बोलिए भारत माता की। सारा देश जिनका घर है और जनता जिनकी परिवार, जो दिन और रात देश और आपके लिए काम करते हैं, मध्य प्रदेश का सौभाग्य है। ऐसे हमारे प्रिय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आज मध्य प्रदेश की धरती पर पधारे हैं। दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए प्रधानमंत्री जी का, वंदन कीजिए प्रधानमंत्री जी का, अभिनंदन कीजिए प्रधानमंत्री जी का। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जहां तक नजर जा रही है चारों तरफ केवल जनता ही उमड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसी यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आज पूरा देश प्रसन्न है, लेकिन मध्य प्रदेश तो आनंद से नाच रहा है। मध्य प्रदेश के लिए आज उत्सव का दिन है। आज के इस दिन प्रधानमंत्री जी हमारे बीच आए हैं। केवल श्योपुर नहीं, आज पूरे मध्य प्रदेश में उत्सव का माहौल है। 1 लाख बहनें आजीविका मिशन की आज यहाँ सामने इस तरफ और उस तरफ बैठी है, लेकिन 43 लाख बहनें अलग अलग संकुल और ग्राम केंद्रों से आज माननीय प्रधानमंत्री जी के दर्शन कर रही हैं, उनको सुन रही है। हर ग्राम पंचायत में जनता बैठी आज प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए। नगरों में, वार्डों में प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के जितने भी पात्र लाभार्थी हैं, उनको लाभ देने के लिए आज शिविर लगाए जा रहे हैं। रक्तदान शिविर हो रहे हैं, वृक्षारोपण के कार्यक्रम हो रहे हैं, दिव्यांग भाई और बहनों को उपकरणों का वितरण हो रहा है। सारा प्रदेश आज आनंद से और प्रसन्नता से झूम रहा है। आज हमारे बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं और जैसे तोमर जी ने बताया, ऐतिहासिक सौगात लेके आए हैं। पूरी दुनिया आज देख रही है मध्य प्रदेश श्योपुर को और कूनों को, करहल को। चीता आज प्रधानमंत्री जी ने कूनों में, बाड़े में छोड़े हैं। अब चीता मध्य प्रदेश की धरती पर आए। ये चीता का आना साधारण घटना नहीं है। प्राणियों में सद्भावना हो, जो भारत का मंत्र है, उसको साकार प्रधानमंत्री जी ने किया है। और मैं कहना चाहता हूं मध्य प्रदेश की जनता से, विशेषकर श्योपुर जिले की जनता से, कि चीता अगर आए हैं तो बड़ी संख्या में चीता देखने के लिए पर्यटक आएंगे। वो आएंगे तो गाड़ियां लगेंगी, होटल और रेस्टोरेंट चलेंगे, कई तरह का रोजगार मिलेगा। आज की इस घटना से जनता की तकदीर बदलेगी और इस क्षेत्र की तकदीर बदलेगी। और इसलिए एक बार फिर प्रधानमंत्री जी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के साथ साथ अलग अलग, अब देख रहे हैं, आप जमीनों के रेट 20 गुना और 25 गुना हो गए। जो होटल और रिसोर्ट बनाएंगे और जनता की सुविधा के लिए, पर्यटकों की सुविधा के लिए अधोसंरचना बनाएंगे, उनके लिए विशेष सुविधाएं देने का काम भी हम करेंगे। स्व सहायता समूह की हमारी बहनों से भी मैं कहना चाहता हूं, एक और रोजगार का अवसर आपके सामने है। आप दीदी कैफे तो चलाती हो, अब केवल एक दीदी कैफे नहीं चलेगा। इस जिले में कई दीदी कैफे चल जाएंगे, छोटे मोटे आपके होटल चल जाएंगे, आजीविका की गाड़ियां चल जाएंगी। और इसलिए रोजगार की अपार संभावनाएं लेके भी आज प्रधानमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। स्व सहायता समूह की बहनें आज यहाँ सामने बैठी हैं, वो आनंदित और प्रसन्न हैं। अभी आप सब बता रहे थे, इन बहनों ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब आह्वान किया और कहा मास्क बनाओ, तो सारी बहनों ने हजारों मास्क बना दिए। मास्क बनाए कि नहीं बनाए? बनाए मास्क। आपने मास्क बनाए, सैनिटाइजर बनाया, बच्चों की स्कूल की गणवेश बना रही है, जल जीवन मिशन की कई योजनाएं ढंग से ये बहनें चला रही है। आजीविका के अलग अलग साधन उन्होंने खड़े किए। और सच कह रही थी हमारी 2 बहनें कि आजीविका मिशन की बहनें पहले मजदूरी करने जाती थी, अब मजदूरी करने नहीं जा रही, अब मालिक बन रही है हमारी बहनें, अब मालिक बन रही है। धीरे धीरे उनकी आमदनी लगातार बढ़ती जा रही है। एक नहीं, अनेकों आजीविका के काम उन्होंने प्रारंभ किए हैं। और महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण, अभी पंचायत के चुनाव हुए
तो केवल आर्थिक सशक्तिकरण नहीं हुआ, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन आया है। 17,000 बहनें हमारी चुनाव जीती है अभी पंचायतों के चुनाव में, और उनमें से गुड्डी बाई यहाँ जिला पंचायत की अध्यक्ष के रूप में हमारे बीच बैठी है, कैबिनेट मंत्री का इनको दर्जा है। ये महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। बहनें सरकारें भी अच्छी चला रही है, और सबसे प्रसन्नता की बात यह है, हमारे बच्चों को जो टेक होम राशन हम देते हैं, पहले 2018 में हमने तय किया था कि ये ठेकेदार नहीं बनाएंगे, महिला स्वास्थ्य सहायता समूह की बहनें बनाएंगी। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आई तो बहनों से ये काम छीन के फिर ठेकेदारों को दे दिया था। हमने ये काम फिर ठेकेदारों से छीन के स्वास्थ्य सहायता समूह की बहनों के हवाले कर दिया है कि आओ बहनों, तुम ही टेक होम राशन बनाओ। ये THR बनाने का काम कर रही है, साथ साथ कारखाने चला रही है। ये महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। एक नई जागृति संपूर्ण मध्य प्रदेश में आई है, और इसलिए आज मैं बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बात केवल और कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाओं के कारण पहले जहां 1000 बेटों पे 912 बेटियां पैदा होती थी, अब 1000 बेटों पे 976 बेटियां जन्म ले रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कई योजना प्रधानमंत्री जी की मध्य प्रदेश में हमने ठीक से लागू की। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से लेके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तक अभियान चला, तो बहन और बेटियों का सशक्तिकरण हो रहा है, और वो तेजी से आगे बढ़ने का काम कर रही है। मेरी प्रिय बहनों, आज प्रधानमंत्री जी आज के दिन तुम्हें पता है, कल देर रात तक विदेश दौरे पे थे, सवेरे भारत आए, उसके बाद कूनो पहुंच गए और चीता रिलीज करके बहनों के बीच में आ गए। कब जगते हैं कब सोते हैं पता ही नहीं चलता। दिनों रात प्रधानमंत्री जी की सांस अगर चलती है तो हिंदुस्तान की, भारत की जनता के लिए चलती है। वो आपके लिए काम कर रहे हैं। जन्मदिन के दिन भी एक क्षण, बाकी नेता फूलों की मालाएं पहनते हैं, होर्डिंग्स लगते हैं, जय जयकार होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कभी जन्मदिन नहीं बनाते। वो तो एक एक क्षण जनता की सेवा में लगाते हैं। और इस ऐतिहासिक दिन आज प्रधानमंत्री फिर अपने बीच पधारे हैं, आपसे संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे। इसलिए ज्यादा समय ना लेते हुए एक बार मैं फिर उन्हें मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। वो शतायु हो, वो दीर्घायु हो, और उनके नेतृत्व में ही भारत विश्व गुरु बन जाए और दुनिया का नेतृत्व करे, यही मंगल कामनाएं। एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए प्रधानमंत्री जी का। हम धन्य हो गए आज के दिन, आप मध्य प्रदेश से इतनी सौगातें लेके आए हैं। 50,000 मकान PM आवास योजना के यहाँ बने, आयुष्मान कार्ड से गरीबों का उपचार हो रहा है, उज्ज्वला रसोई गैस योजना ने बहनों की जिंदगी बदल दी है। लेकिन आज तो समय है प्रधानमंत्री जी को सुनने का। एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।